राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में। वर्मा जी, आपका स्वागत, धन्यवाद। ये बताइए, ये तो बड़ी असहज स्थिति है कि एक मिनिस्टर को 3 साल हो गए अपने विभाग में, कह रहे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके निर्देशों की पालना नहीं हो रही है, विभाग की इमेज खराब है, बिजली आ नहीं रही गाँव में। क्या हालात हैं और ये शक्ति भवन में किस तरह का शक्ति संतुलन चल रहा है कि जिसके कारण मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है, वो भी अधिकारियों का नाम इंगित करके? ये कौन है आशीष गोयल, जिनका इतना रुतबा है कि उनके सामने मंत्री की भी नहीं चलती? ब्रजेश जी, देखिए, अगर माननीय ऊर्जा मंत्री का ट्वीट 3 साल तक देखिए तो कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। 3 साल उनका हर ट्वीट उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जैसे धरातल पर उतरे तुरंत उनको लगा कि सब कीर्तिमान ढह गया और तुरंत शक्ति भवन पहुंचे तो उन्होंने सब गुस्सा अपना उड़ेल दिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी आपने देखा होगा, पहले ऊर्जा मंत्री ने लगभग 1 महीना पहले बहुत ही एकदम अकड़ के बोला कि निजीकरण तो होते रहेगा, ऐसे बोला निजीकरण तो होते रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उधर अडानी आएगा और इधर से कार्यालय गैप होगा और अडानी तुरंत निजीकरण करके बिजली व्यवस्था में सुधार कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 44,094 करोड़ आरडीएसएस का आया बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए। पूरे देश में 3 लाख करोड़ का 16% उत्तर प्रदेश को मिलता है। सुधार करने के बाद तुरंत जैसे सुधार की बात शुरू होती है, तुरंत निजीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ब्रजेश जी, सवाल यह है कि ये निजीकरण को लेकर इनका निजीकरण बहुत फड़फड़ा रहा था। जब निजीकरण देखा, उधर सुदर्शन चक्र सीएजी का चल गया, नियामक आयोग का सुदर्शन चक्र चल गया। जब आप दूसरा मुद्दा ले गए, मुझे बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम चल रही है? माननीय ऊर्जा मंत्री, ये डिफरेंसेस क्यों है मिनिस्टर और चेयरमैन के बीच? ऊर्जा मंत्री जी ने अभी आपने देखा, बोला मेरा सुदर्शन चक्र जब जाएगा तो राष्ट्रपति तक कोई नहीं बचा पाएगा। एक्चुअली में दिक्कत क्या है, उधर सुदर्शन चक्र इधर चल चुके, इधर नियामक आयोग का चल गया, उधर सीएजी का चल गया, हो सकता है अभी सीबीआई का भी चल जाए। अब लोग सोच रहे हैं कि निजीकरण तो फड़फड़ा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, ये लोग कुछ करने नहीं दे रहे। आशीष गोयल कह रहे थे कि टेंडर निकल जाएगा, टेंडर भी नहीं निकल रहा है। अब आशीष गोयल को कैसे कहेंगे यार तुम टेंडर ही नहीं निकाल पाए? सवाल यह है, कल 120 दिन पूरा हो गया था। जब मंत्री जी शक्ति भवन में गुस्सा रहे थे तो उस दिन इनकी टेंडर की प्रक्रिया का 120 दिन पूरा हो गया था। 120 दिन में इनकी टेंडर के तहत निजीकरण की प्रक्रिया। ये लड़ाई जनता के लिए नहीं है, ये टेंडर की लड़ाई है। ये तो नैरेटिव सेट है जनता को दिखाने के लिए। निजीकरण का जो फड़फड़ा रहा था ना, वो बाहर आ गया। इनको ये लग रहा है कि अडानी अंबानी नहीं आए, टाटा नहीं आए, बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। अब क्या हुआ? क्या आशीष गोयल और उनके नीचे एक सेकंड, आशीष गोयल, उनके नीचे के एमडी और ये चारों डिस्कॉम के एमडी इतने निरंकुश हैं कि ये मिनिस्टर की कमांड नहीं सर, आशीष गोयल ने एक चार्ट बनाया और ट्रांजैक्शन एडवाइजर को नियुक्त करके 120 दिन में पूरी बिजली कंपनी को निजी घरानों दिया। कल ही जिस दिन मंत्री जी शक्ति भवन में गुस्साए थे, उस दिन 120 दिन पूरा हो गया था। अब ये कैसे गए भाई, 120 दिन पूरा हुआ, कुछ हुआ नहीं। सवाल यह है, केवल बंदर समझिए सर, 1,77,000 करोड़ के एसेट को, देश में उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है जिसके पास महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा एसेट है, और उसके बिजली कंपनी बना के कितने में बेचा जा रहा है? 6500 करोड़ में। इन्होंने कहा 6500 करोड़ में सभी बिजली कंपनियों के रिजर्व बिड प्राइस रखे, जबकि महोदय मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं 3,500 करोड़ रिजर्व बिड प्राइस कम रखा इन्होंने कानून। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा के साथ। सर कॉम्प्लिकेटेड डाटा इसलिए है, उत्तर प्रदेश को औने पौने दाम में बेचने जा रहे, बेचने नहीं दूंगा। और आपको बताऊं, धन्यवाद शैलेंद्र दुबे जी, भी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद सर, ये चाहे जितना हल्ला, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। एक्चुअल इश्यूज को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं।